राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप और थे देख रहे हो मारो राजस्थान टाइम्स। थारो आपको अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करो, दबा के शेयर करो। आज मैं खड़े हूँ 5 तारीख की जगह भाजपा की संकल्प परिवर्तन यात्रा है बिंगी रैली स्थल यानी सभा स्थल पर खड़े हूँ। वह सभा स्थल गोगामेडी सरकारी स्कूल को जो सरकारी स्कूल को प्रांगण है भी मोहनी है। और पीछे जो तस्वीरें देख रहे हो बड़ो ताम झाम का तरीका लाग रहे हैं। मैं तो लाइव तस्वीरें देख रहा हूँ। वो मंच है, वो स्टेज है, बड़े तैयारी होनी है। वो स्टेज है बिंगे बीच में स्पेस है, बिंगे अलावा जो व्यवस्था है वह चाक चौबंद बनने लाग रही है। मैं लाइव तस्वीरें दिखा दूँ थाने। उरे जो बीजेपी का बड़ा बड़ा केंद्र जो प्रदेश मंत्री है, प्रभारी है, जो बड़ा लीडर है, वे आज पहुंच रहे हैं। लगभग पिछले 4 दिनों जो रहे सभा स्थल को रैली को जायजा लेने लग रही है। और एवं थोड़ा हटके पीछे की साइड जहाँ जाऊँ तो लाइव तस्वीरें दिखाऊँ तो हटके थोड़ी सी दूर जाके यानी 100 मीटर दूरी के ऊपर हेलीपैड बना रखे हैं। हेलीपैड को काम भी जोरों पर है, भी लाइव तस्वीरें था दिखाऊँ। हेलीपैड थोड़ा सा दूर पार्किंग की साइड है, पार्किंग की साइड जो है हेलीपैड को करे जोरों पर चलने लग रहे। और बढ़ू जो है केंद्रीय मंत्री और बांग सागर जो कारण आ रहा है नितिन गडकरी जी उरे पहुंचेगा। बांगी जो रैली सभा स्थल है वे सभा स्थल को मुआयनों में थाने करवा रहे हुए टाइम में सारा प्रभारी सारा जगह का दायित्व है। सारा जो पूरी की पूरी सभा को जायजो ले रहे हैं। बड़ा नेता, बड़ा शीर्ष का नेता भी उड़ा रहे हैं। आ व्यवस्था मैं थाने दिखा दूँ। आ व्यवस्था शायद उरे पूरा MLA या जो जनप्रतिनिधि है बांगे लिए है। और सामने जो को सारो प्रांगण देख रहे हो और कुर्सियाँ लागेगी। व्यवस्था पूरी चाक चौबंद चलने लग रही है और काम जोरों पर चलने लग रही है। मैं सामने जो मंच दिखा दूँ थाने सामने जो मंच है वो मंच बैठे हुआ केंद्रीय मंत्री जो संबोधन और बांग सागर जो मंचासीन रोक रहे होगा बांगी सभा स्थल है बांगो जाय जो है बिंग दौरान में थारी पूरी लगभग क्षमता जो पूरे की आप मैं बात करूँगा तो लगभग मेरे अंदाजा जरा मेरा अंदाजा है तो 30 से 35 हज़ार लोगों की क्षमता है नीचे कुर्सियां पर बैठने की है। के दायरो रहेगो कि कितना होगा थाने लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। और यही कड़ी के दौरान अपने सागे उरे जो है रैली स्थल पर आया है रवि जी बंसल अपने सागे। और रवि बंसल 5 दावेदारों में एक है जो 5 दावेदार जो संजीव बेनीवाल, SP सिंह जी, बिंग अलावा हेमंत पचार, रवि बंसल और जयदीप जी डोडी है। सारा ना पापा टारगेट मिल रहा है। टारगेट ने लेके बड़ा बड़ा चिंतित है, बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि क्या व्यवस्था बनेगी, लोग बागान ले गया होगा बन क्या व्यवस्था रहेगी। रवि अपने साथ बात करांगा। रवि राम राम। राम राम, नमस्कार समस्त भादरावासियों को। और जो जायजो है लगभग व्यवस्था बनने लग रही है। सारा नेता बड़ा लोग आ रहे हैं, प्रदेश स्तर का आ रहे हैं और एक बड़ो आयोजन को क्या एक्साइटमेंट लग रही है एकदम। राजेंद्र जी, जिस तरह से 5 तारीख को गोगामेडी के इस पावन स्थल के ऊपर जो हमारे केंद्र के बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं और हम सब में एक जुनून, एक जोश है। जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये जो आम नागरिक हैं उनमें भी एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है कि 5 तारीख को हम हमारे नेताओं से मिलेंगे, हमारे नेता के वो दर्शन करेंगे। तो एक तरह से मैं यूँ कहूँगा तो सभी जिस तरह से मैं गांव में जा रहा हूँ इस 5 तारीख की रैली के लिए हम पीले चावल जाके सब जगह दे रहे हैं, तो एक अलग ही उत्साह है, अलग ही एक उमंग है, एक जोश है। और ये जोश ये दर्शाता है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस सीटें जीत के यहाँ राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। और अभी जो कांग्रेस की जो सरकार है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से 4.5 सालों में उस सरकार ने युवाओं को, किसानों को ठगने का काम किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग उत्साहित हैं कि कब चुनाव का समय आए। और अब तो बिगुल बज ही चुका है। जिस तरह से हमारे केंद्र के और राज्य के बड़े नेता हमारे बीच में आ रहे हैं, तो एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग देखने को मिल रही है। पूरे राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा चलने लग रही है, संकल्प यात्रा चलने लग रही है। धाम बड़ा बड़ा धाम चुन रखे और गोगामेडी भी वहाँ एक धामा में एक है और केंद्रीय मंत्री उड़ाने लग रहे हैं। वहाँ विषय मुद्दा हमारी लगातार बात हुई है तो भादरा ने लेके के परिवर्तन को मूड है, यात्रा को के पक्ष रहेगो, के तरिया जनता परेशान है और के तरिया को थाना विश्वास लाग रही है कि परिवर्तन यात्रा में भादरा के अंदर बदलाव हुआ। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह जैसे 2 तारीख को परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी, आज भी एक परिवर्तन यात्रा आपने देखा, माननीय गृह मंत्री साहब राजस्थान में आए हुए थे और कल भी एक परिवर्तन यात्रा है। इस तरह से चल के हमारी 4 जो रथ यात्रा निकली है अलग अलग जगह से। और 5 तारीख को जो गोगामेडी के इस पावन स्थल के ऊपर है, तो
राजेंद्र जी, जिस तरह की यात्राएं पिछली दो, अभी जो दो यात्राएं देखी है, 2 तारीख और 3 तारीख वाली, किस तरह से आप देख सकते हो कि जन समूह उमड़ रहा है, जनता बेताब है कि कब इलेक्शन आए और कब हम इस निकम्मी नकारा कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। आज भी गंगा शहर सिटी के अंदर जो है एक परिवर्तन यात्रा रोके गए हो, पुलिस प्रशासन रोके गए है, तो वो विरोध को भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी का जो था शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि आप परिवर्तन है, आज जनता दुखी है, बिंगी परिवर्तन है, तो किए तरिया परिवर्तन जी और सरकार क्यों है मतलब अगेंस्ट होना लग रही है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया, राजेंद्र जी, इन पौने 5 सालों के अंदर इस निकम्मी नकारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमने खूब धरने प्रदर्शन किए। पेपर लीक के जितने मामले हुए, शायद ही आज तक इतने पेपर लीक के कभी मामले हुए होंगे, यानी गिनीज बुक में लिखा जाए तो भी कम है। हम जब आरपीएससी का घेराव करते हैं तो लाठियाँ चार्ज करते हैं, हम नहीं सहेगा राजस्थान का प्रदर्शन करते हैं तो लाठियाँ चार्ज करते हैं, कार्यकर्ताओं को रोकने का काम करते हैं। आज भी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने भी ठान रखा है, इस राजस्थान की भगवान रूपी जनता ने भी ठान रखा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से माननीय अमित शाह जी को देखने के लिए आज भीड़ उमड़ी थी, उस तरह से तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए थे कि ऐसे ही करके इस जनता को रोक लिया जाए। पुलिस प्रशासन भी तो, अब पुलिस प्रशासन सरकार के साथ है, प्रशासन भी बड़ा तंग है, क्योंकि इन पौने 5 सालों में पुलिस प्रशासन को भी बहुत धरने प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। वो खुद कहते हैं कि हमने इतने धरने प्रदर्शन कभी नहीं देखे, वो खुद बेचारे परेशान हैं। और परिवर्तन यात्रा का मतलब है कि इस राजस्थान के अंदर इस बार एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, जिस तरह से हमारे अनेक राज्यों में सरकारें रिपीट करती है। आपने देखा गुजरात में 7 बार, यूपी में दूसरी बार, उत्तराखंड में दूसरी बार, गोवा में दूसरी बार, हरियाणा में दूसरी बार। अब हम भी, राजस्थान की जनता भी ये संकल्प ले रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद निरंतर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रखेंगे। क्योंकि इन पौने 5 सालों में, आज मैं आपको ज़्यादा बड़े मुद्दे ना गिना के, आपने किसानों की कर्जा माफ़ी की बात करी, पौने 5 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया। आपने बेरोजगारी भत्ते की बात की, कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात आपने कही कि बिजली के दाम आधे कर देंगे। आप इस 2 महीने इस भयंकर गर्मी की किल्लत में आप देख रहे हो कि किस तरह 8-8 घंटे के कट लग रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे परेशान हैं। किसान जो 6 घंटा बिजली लेके अपने ट्यूबवेल चलाना चाह रहे थे, उन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। फसल पकाई के वक्त में जब बारिश नहीं हो रही है, ट्यूबवेल नहीं चल रहे क्योंकि लाइट नहीं है, आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है। युवा की जहां आप बात करोगे, 17 बार पेपर लीक हुए हैं, युवा परेशान है। बेरोजगारी का आलम ये है और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि अभी आपने कल ही देखा होगा कि किस तरह गहलोत साहब के एक मंत्री के वहाँ सोने की ईंट मिलती है, करोड़ों रुपए नकदी मिलते हैं। आपने पीछे देखा सचिवालय के अंदर, वहाँ सोने की ईंट मिलती है, करोड़ों रुपए वहाँ मिलते हैं। यानी सचिवालय के अंदर कामकाज के पेपर होने चाहिए, वहाँ आपको नगद कैश मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा? इसलिए ये राजस्थान की जनता त्राही हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प यात्रा, ये जो परिवर्तन यात्रा एक संकल्प के साथ निकाल रही है, उसका यही उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर वापस, जिस तरह आप देखो 2012 से पहले, जब हमारी 2003 में सरकार थी, उससे पहले राजस्थान कहीं ना कहीं बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, और हमने उस बीमारू राज्य की श्रेणी से एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाके राजस्थान को डाला था। 2003 के बाद जब 2008 में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। आप जिस स्थान पे खड़े हो, 2013 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, और हमने जो गोगा जी का पवित्र स्थान है, जो यहाँ गोगा मेडी का जो मेला है, जो उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पे करोड़ों रुपए दिए थे। आप आज मंदिर और मंदिर के आसपास की जगह जो देख रहे हो, इतना शानदार जो भवन बने हैं, जो शानदार मंदिर के आसपास जगह बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के समय बनी थी। और राजेंद्र जी, जब 2018 में हमारी सरकार गई थी, आज 2023 चल रहा है, इन पौने 5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने
इस गोगा जी के मंदिर में एक खोरिया तक नहीं लगाया, क्योंकि इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है। मंदिरों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। आज उत्तरी भारत का इतना बड़ा मेला भरता है, आज देखिए ना किस तरह से श्रद्धालु, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किस तरह से। और इस बार क्योंकि पिछली बार जब कोरोना की वजह से मेले में जो नहीं आ पाए थे, इस बार आप देख रहे हो कि श्रद्धालु अभी से शुरू हो गए और यहाँ 40 लाख लोगों के आने की आशंका है। इसलिए ऐसे पवित्र स्थान पे भी आप राजनीति करते हो। जब हमने 2013 में काम शुरू किया, 18 तक हम काम लेके गए, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसी भी देवस्थान के ऐसे जो मंदिर हो, ऐसे जो पवित्र स्थान हो, वहाँ ध्यान नहीं देती। वो तो या तो हमारी राम की कोई यात्रा है उसको रोकने का काम करती है, या सालासर में जिस तरह से राम जी का दरबार बना हुआ था उसको तोड़ने का काम करती है, या आपने देखा करौली के अंदर किस तरह से हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी तो पत्थर बरसाने का काम करती है। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। बसल जी, बात मुद्दा की है तो उरे आ कहना है कि जनता को जो दुख है बिन परिवर्तन करने खातर रैली है, हालांकि राजनीतिक रैली को नहीं, लेकिन गठन गठन लागे को शक्ति प्रदर्शन है। 50 विधानसभा ने उरू प्रभावित होगा, 50 विधानसभा गोगा मेडियम प्रभावित होगी। हालांकि विपक्षियों को कहना है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करे, धर्म की राजनीति जाति की राजनीति करे। ए बड़ा आरोप है, ए खातर ये गोगा मेडी है, पुष्कर जी है, देवस्थान चुने गए। चलो ये बात आगे की है। भादरा विधानसभा की आप बात करें, हम 5 दावेदार है, टारगेट दिए गए हैं। 5 दावेदार में 3 बड़ा नाम है, 2 एक युवा कार्यकर्ता का, इसका युवा नेता का, इसका में हेमंत पचार और थारो नाम आवे। 3 बड़ा नेता है, मैंने 7-7 हज़ार की भीड़ को टारगेट दिया गया और थाने 5-5 हज़ार को टारगेट दिया गया। तो मतलब उम्मीद है कि थे बांगे बराबर, मतलब भी लेवल तक 5 और 7 में घणो फर्क को नहीं हुआ है। जो 2-2 बार विधायक रह लिया, मंत्री रह लिया, या बड़ा चेहरा है जी नाम एसपी सिंह जी को बड़ो नाम है, बांगे बराबर थाने भीड़ लेके आना चैलेंज कौन था सामने? देखिए राजेंद्र जी, हम चुनावी दौर के अंदर 5 चाहें टिकट मांग रहे हैं, लेकिन 5 तारीख को हम सब मिलकर, हम 5 दावेदार मिलकर, हमारे कार्यकर्ता मिलकर और यहाँ जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो सब मिलकर, हमारा मकसद है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह ना हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये देख रहे हो आप जितना बड़ा पंडाल बना है, इस पंडाल से भी ज़्यादा बाहर तक की दूरी हम सोच रहे हैं कि ये पूरा भरेगा। हमारे बीच में देखो, लोकतंत्र के अंदर टिकटें मांगना सबका काम है, लेकिन हम 5 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम 5 का एक ही मकसद है कि 5 तारीख के मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनने आए, अपने चहीते नेताओं को देखने आए। ये जो पंडाल लगा है, इस पंडाल के अंदर कोई रवि बंसल के नहीं, कोई हेमंत पचार के नहीं, या कोई उन 3 और बड़े नेता है उनके नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वो यहाँ आएंगे। इस पंडाल के नीचे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे। इसलिए हम सब मिलकर अभी एक ही राह पे चल रहे हैं। कोई पीले चावल दे रहा है, कोई सिकरी न्यूनता दे रहा है, कोई कैसे फ़ोन पे बुला रहा है, कोई घर जाके बुला रहा है, कोई अनाउंसमेंट की गाड़ियाँ लगा रखी है। मकसद एक ही है कि 5 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली करनी है। मकसद थे बता दिए, ऐतिहासिक रैली, और टारगेट भी बता दिए। लगभग कितनी भीड़ उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ो अचीवमेंट है भादरा ने या गोगामेडिन चुनो 50 विधानसभा अनुरू यात्रा चलनी, कितनी संख्या लाग रही है थाने, और लगभग भादरा विधानसभा में कितनी संख्या चल रही? देखिए 50,000 का टारगेट है हमारा कि 50,000 की संख्या यहाँ आएगी, और स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह से गाँव के अंदर हम लोग जा रहे हैं। मैं पिछले 25 तारीख को हमारी VDS के अंदर मीटिंग हुई थी। 26 तारीख को हम सब मन बनाकर अपने अपनी दिशा में चल पड़े थे। गाड़ियाँ हमारी अनाउंसमेंट वाली भी चल रही है, हम टोलियाँ बना बना कर जा रहे हैं। जिस भी गांव में जा रहे हैं उस गांव में एक ही मैसेज है कि बहुत अच्छी बात है, साथ में तो हम गोगा जी के दर्शन कराएंगे और साथ में हम मीटिंग कराएंगे। इसलिए ये जो हमारा 50,000 का टारगेट है ये निश्चित रूप से पूरा होगा, और मैं तो कह रहा हूँ 50,000 से भी ज़्यादा भीड़ आपको उस दिन देखने को मिलेगी। आप लोग भी यहीं होंगे, और आप लोगों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से शिकरी न्योता देता हूं कि आप और आपकी पूरी टीम उस दिन यहां पर आए, और आप देखना कि जिस तरह का टारगेट हमें दिया गया है उसको अचीव करेंगे। और एक ऐतिहासिक रैली जो आज तक भादरा की
धरा पे ऐसी रैली कभी हुई नहीं। उस तरह की रैली, उस तरह की सभा का आयोजन हम उस दिन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। रवि बंसल अपने साथ कर रहा हूँ बात अंगी जानकारी अंगी जो अंगे निर्देश जो दिखा दूँ। दूसरी साइड कुर्सियां लगा रखी है, बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था। और बिल्ली साइड भी देखो लाइव थान दिखा रहा हूँ मैं, वह भी कुर्सियां लगने लग रही है। यानी पूरी व्यवस्था थारे लिए मतलब व्यवस्थित तरीकों में बिठा रखी है। कोई गच्चों को नहीं, कोई भीड़ बच्चों को नहीं। आज देखो इस पास भी कुर्सियां लगा रखी है, पीछे भी कुर्सियां लग गई। यानी लगभग वो पंडाल अगर दोनों पासों कवर हो जाए तो मैं मानूँ कि 25-30 हज़ार की भीड़ जो की है एंग अंदर आसकर दोनों साइड और बनने लग रहे तो उसके 10 हज़ार की भीड़ और एडजस्टमेंट हो सके। पूरा प्रांगण जो है वो पूरा प्रांगण जो है मैं थाने दिखाने लग रही हूँ। रैली सभा स्थल में लाइव हूँ, लाइव महाराजस्थान टाइम्स पर देखने लग रहा होते और बड़ी जोर शोर तेरी चलने लग रही है। ठीक पंचायत घर के अंदर बड़ा बड़ा प्रदेश स्तर का नेता आ रहा है और रवि बंसल आपकी जो मन की बात है दिशा निर्देश मिल रहे हुए बता रहे हैं। वो लाइव सभा स्थल थाने दिखाया हुआ हेलीपैड है, उस जस्ट 100 मीटर दूर ना यानी 150 मीटर लगभग दूर बनने लग रहा है। सारा सभा स्थल सर सामने है और रैली के अंदर जो बड़ा बड़ा नेता आने लग रहे हैं। नितिन गडकरी सर विशेष चेहरा है जो PWD यानी कि देश के अंदर एकमात्र ऐसा चेहरा है जो को बिना किसी के मतलब भेदभाव के काम करने लग रहे। नितिन जी गडकरी उड़ाने लग रहे हैं। बंग ऊपर कहीं कोई विरोध प्रतिरोध को नहीं है, बंग चीज़ को भय उड़ाने लग रहे, बंग सर और नेतृत्व आने लग रहे। रवि बंसल जी क्या मैसेज देना चाहोगे भादरा की जनता को? मैं भादरा की भगवान रूपी जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको सिकरी न्योता देता हूँ। उस दिन मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों, आप सब लोग आएँ। आपको ठीक 10 साढ़े 10 बजे इस पंडाल में पहुँचना है। 11 बजे हमारे नेतागण आ जाएंगे। आप उसके बाद में, मीटिंग के बाद में गोगा जी के दर्शन करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम भादरावासियों को इनवाइट करता हूँ कि उस दिन आप आएँ और अपने चहेते नेताओं की बात सुने। और ज़रूर कुछ ना कुछ, गडकरी साहब आपको पता ही है, वो तो खुद कहते हैं कि आप मुझसे 10 रुपये मांगोगे मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो इस गोगा जी के लिए भी, यहाँ की जगह के लिए भी हमने कुछ ऐसी मांग करी है, हमारे नेताओं ने मांग करी है, वो मांग भी वो पूरी करके जाएंगे। साथ साथ हमारे राजस्थान के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी साहब भी आ रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CP जोशी साहब भी आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब भी आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी भी यहाँ आ रहे हैं और भी बाकी हमारे प्रदेश के जितने भी नेतागण हैं और हमारे केंद्र के मंत्री कैलाश चौधरी जी भी आ रहे हैं। तो इस तरह से सारे नेतागण उस दिन यहाँ रहेंगे। आप तमाम भादरावासियों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोगामेडी पहुंचकर अपने नेताओं का स्वागत करें और अपने नेताओं का हौसला बढ़ाएं, उनके विचार सुने। जय हिंद, जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रवि बंसल अपने सागर आपकी बात मन की बात रख दी और सभा स्थल को मैं जायजा लेना आ रहे और दिखाना आ रहे थे। लाइव तस्वीर महाराजस्थान टाइम्स में देखने लग रहा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।